एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज क्या करेंगे? आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 4 की मैथ्स की एक वर्कशीट जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। इसमें कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो चलो विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अब क्वेश्चन आ रहा है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको यहाँ पे नंबर नेम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखते हैं? नंबर नेम लिखने का मतलब क्या होता है कि आप इनको वर्ड्स में लिखेंगे। जिसे हम पहला करते हैं, तो पहले देख लो कि क्या है। वंस, टेंस, 100, 1000। ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? 4000, 200। ठीक है, आप ऐसे ही लिखिएगा स्पेलिंग्स में। 8। ठीक है, बाकी मैं आपको पढ़ के समझा दे रही हूँ। लिखा तो डेफिनेटली इस तरह से उंगली से मैं लिख रही हूँ तो बहुत गंदा गंदा राइटिंग आ रहा है, बट आप साफ साफ इसको अपने पेपर पे बनाइए। चलिए अब अगला देखते हैं, ये क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले एक चार्ट बना लिया करो। अगर कन्फ्यूज़न है, अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है इस चीज़ को, तो चार्ट बनाओ। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा कि ये दोनों 1000 के प्लेस पे हैं। तो क्या बनेगी स्पेलिंग? 72,615। नेक्स्ट बनेगा 19,034। नेक्स्ट क्या बनेगा? 50,501। क्लियर है? नंबर नेम्स कैसे लिखते हैं? हमें वर्ड्स में लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें क्या करना होता है? देखो, सबसे पहले इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहला डिजिट है हमारा 6। ठीक है, 6 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। 0 लगाओ। 1 2 3 लगा दिया। 6000 के प्लेस पे ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने लिखा 6000 प्लस, फिर आएगा नेक्स्ट डिजिट हमारा 4। मतलब हमने क्या रहा? 6000 प्लस 4। 4 के बाद कितने डिजिट है हमारी? 2। तो हम 20 लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर लिखेंगे हम 3। 3 कौन से डिजिट पे है? टेंस पे। और ऐसे भी देख सकते हो कि इसके बाद एक डिजिट है तो हम 10 लगाएंगे एंड देन 7। क्लियर है? हर एक डिजिट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने उतने 0 लगाते जाना, हमारा आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। चलिए अब ये वाले को भी बना के देख लेते हैं एक बार। 8 के बाद 4 डिजिट है तो 4 0। क्लियर है? फिर 1 के बाद 3 डिजिट है तो 3 0, प्लस फिर 3 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0, प्लस 0 नहीं लिखते, डायरेक्ट 9 लिखेंगे। आई होप एक्सपेंडेड फॉर्म भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन। आप चाहो तो पॉज कर करके अपनी कॉपी में बनाओ इन्हें। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं कर रखी है, बट उन्होंने थोड़ा डार्क कर रखा है। अब प्लेस वैल्यू बतानी है हमें, यहाँ 5 की बतानी है। सीधा सीधा है। 5 के बाद कितने डिजिट है? यहाँ 3 डिजिट है ना, बस 1 2 3 0 लगाओ, बन गया 5000। इसका प्लेस वैल्यू हो गया। 2 के बाद एक डिजिट है तो 1 0 लगाओ, बन गया इसका प्लेस वैल्यू 0। 0 की प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी, डबल 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है 7। 7 के बाद 3 डिजिट है तो 7 के बाद 1 2 3 0 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आपको यहाँ पे पीरियड्स मार्क करने हैं। वंस, टेंस, लैक्स टू विच द अंडरलाइन डिजिट्स बिलोंग। देखो यहाँ पर क्या है, राइट द पीरियड्स। अब देखो, पीरियड्स इस तरीके से आते नहीं है, वैसे इन्होंने कुछ गलत दे रखा है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, इन्होंने ऐसे नंबर देंगे ये 3 4 6 2, और आपको इंडियन सिस्टम के हिसाब से पीरियड लगाने हैं। तो आपको ऐसे लगाते हो वंस, टेंस, 100, यहाँ पर कॉमा लग जाएगा। इसको कहते हैं पीरियड लगाना। ठीक है, अब वापस से पढ़ते हैं। कुछ बड़ा नंबर लेके 2 4 1 6 7 2। वंस, टेंस, 100। इंडियन सिस्टम में 100 के बाद कॉमा आता है, 1000 10,000 के बाद भी कॉमा आता है। अगर हमारा नंबर और बड़ा होता, मान लो बच्चों 4th में तो ऐसे इससे बड़ा होगा नहीं, फिर भी मान लेते हैं 5 6 7 2 4 3 5, तो भी क्या करेंगे? वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100, इसके बाद कॉमा, 1000 10,000 के बाद कॉमा। ठीक है, फिर लैक 10 लैक, फिर अगर इसके ऊपर नंबर होता तो यहाँ होता, तो फिर यहाँ पर कॉमा लग जाता। यानी कि पहला पेयर हमारा 3 नंबरों का बनता है, फिर 2 2 के पेयर बनते हैं। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है आगे का नंबर आपको बताना है। ठीक है, इसमें 1 प्लस करते जाना है। तो जो भी नंबर आपको दे रखा है उसमें 1 प्लस कर दो। जैसे हम ये वाला नंबर देख लेते हैं, तो 2 8 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा? 2 8 3 4 5 के बाद क्या आएगा? 4 6। सीधा सीधा है ना। अब जैसे ये है तो 4 0 0। 10 के बाद क्या आता है? 11। लास्ट के 2 डिजिट से भी देख सकते हो आप। तो ऐसे आपको जस्ट 1 प्लस करना होता है सक्सेसर में। प्रेडिसर का मतलब होता है एक नंबर पहले वाला नंबर। जैसे 1000 के पहले क्या आता है? 999। एक नंबर इसमें माइनस करना होता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे कि 1 5 6 7 8, तो 1 5 6 7 7, इसके नंबर एक पहले वाला। ठीक है, ये प्रेडिसर का फॉर्मूला है आपका करने का। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया ये छोटा सा वीडियो था, आई होप समझ आया होगा आपको।
कॉन्सेप्ट समझ आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।